अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन जो है ये बेसिकली 2011 का विंटर का पेपर है और पेपर 3 है। इसमें देखें फर्स्ट पार्ट के अंदर बात हो रही है कि हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करना है और सब्स्टिट्यूशन का मेथड से हमने क्या करना है, लाइक यू इज़ इक्वल टू tan हमने करना है, बेसिकली tan x को सब्स्टिट्यूट करना है u से हमने, और हमने इसके अंदर जब हम इसको करेंगे तो प्रूव करना है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है हमने, ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ज़रा। पहले तो हम देखते हैं कि गिवन क्या हमारे पास। गिवन हमारे पास है u इज़ इक्वल टू, हमारे पास है tan x हमारे पास गिवन है, ठीक है, tan x। तो tan x अगर हमारे पास गिवन है और हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेट्स सपोज अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की अप्रोच पे जाता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, होल्ड करें ज़रा यहाँ पर, ओके, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और tan की जगह मैं लगाता हूँ u और ये हो जाता है n+2 प्लस और ये हो जाएगा n, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर u लगाने से हमारे पास क्या हो गया है, तो dx ही मेरे पास, ठीक है। सो जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो यहाँ पर ज़रा देखें, एक तो dx है मेरे पास और एक जो लिमिट्स मेरे पास आ रही हैं वो मेरे पास अकॉर्डिंग टू x थी। अब मैंने चूँकि x को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, लिमिट्स भी चेंज होगी और dx भी चेंज होगा। तो किस तरीके से चेंज होगा, एक तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देता हूँ। लिमिट्स मेरे पास क्या है, x की जो लिमिट्स थी वो क्या थी मेरे पास, 1/4 पाई है मेरे पास और 0 है मेरे पास, ठीक है। सो इसको मैं रखूँगा tan के अंदर रखूँगा और रेडियन के अंदर ही मैं रखूँगा इसको। रेडियन में रखते हैं तो tan 1/4 और पाई करते हैं तो 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक तो एक लिमिट मेरे पास 1 आ जाएगी। दूसरा मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ 0 तो 0 से तो 0 ही आना है, ठीक है। ये दो लिमिट्स मेरे पास आगे रिवाइज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको ज़रा हम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि dx था उसको हमने रिप्लेस करना है। तो जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। सो अब यहाँ पे हम d यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास, dx यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो secant स्क्वायर हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको तो अभी हम रखते हैं ज़रा एक साइड पे। मीनवाइल ज़रा हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से हम दूसरी तरफ जाएंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल इसी को हम देखते हैं। अच्छा, बिसाइड्स गोइंग टू द सेकंड पार्ट हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। हमारे पास चूँकि सेकंड पार्ट में तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट 4 यूज़ हो रहा है, लेकिन फ़र्स्ट पार्ट के अंदर tan की डिस्कशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है कि हम जो एक आइडेंटिटी है कि सीकेंट स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो 1 + tan स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें पता है इस चीज़ का। और tan हमने किसके बराबर लिया हुआ है, वो u के बराबर लिया हुआ है, तो ये हमारे पास u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और dx बच जाएगा, यानी कि dx की हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब जब dx की वैल्यू आ गई है मेरे पास, dx की वैल्यू आ गई मेरे पास, इस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक तो लिमिट्स हमारे पास चेंज हो गई हैं, 1 और 0 की लिमिट आ गई है। dx की वैल्यू मेरे पास आई है 1/du/1 + u स्क्वायर, ये आ गई है मेरे पास, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो अभी काम करते हैं, इसको भी सर ब्रेक डाउन करते हैं। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ un into दिस वन, ठीक है, u2। अब ये लाइक un और u स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर un+2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे un आ गया मेरे पास, सही। अब इसमें से un को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे ही u की पावर n कॉमन निकलेगा तो u स्क्वायर +1 बच जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास 1 0 ही है, चेंज कर देता हूँ कलर, ये 1 + u। अब ये अगर आप देखें गौर से तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या मेरे पास, ये चीज़ मेरे पास बच गई है, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद हमारे पास जिस तरह मैंने कहा ये बच गया हमारे पास। अब हमारे पास un du बच गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू u हो रही है, ठीक है, u के विद रिस्पेक्ट हो रही है। तो सब्सटीट्यूशन भी जब हम करेंगे 1 की, तो ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन, ये 1 जो है और ये 0 जो है ये u की जगह पे आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसकी पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जब इसकी होगी तो ये हो जाएगा n+1/n+1, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है।
अब इसके अंदर पुट होगा, एक दफ़ा 1 पुट होगा, एक दफ़ा 0 पुट होगा। तो ये जिस तरह आम हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट अप्लाई होती है तो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है हम उसकी क्या कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमने 1/n+1 प्रूफ करना है और यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगी वो u से होगी। सो बेसिकली u हमारे पास ये रहा, सो 1n+1/n+1 हो जाएगा ये, ठीक है। और हमारे पास माइनस यही चीज़ 0 में आ जाएगी, n+1/n+1। तो ये तो ख़त्म हो गया सारा का सारा, ठीक है, क्रॉस हो गया। ये 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही आंसर आता है, 1/1+n। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड को भी हमने वहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं ज़रा, इस जगह पे जो मैंने आपसे कहा था ना, इस जगह पे सेकेंड है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हमें उन्होंने ये कहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक तो हम लिमिट्स तो चलें, वो तो हमने ऑलरेडी चेंज की भी थी और दोबारा इसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन जो है ना, हम tan की सब्सटीट्यूशन हम लोगों ने की भी थी। यहाँ पे ज़रा पहले देखते हैं, पहले ज़रा हम देखते हैं यहाँ से सेकंड स्क्वायर को हम कॉमन निकालते हैं। सेकंड स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बच जाएगा, सेकंड स्क्वायर x -1 रह जाएगा, ठीक है, dx, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ आगे देखते हैं जनाब, अब ये सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + tan² के बराबर होता है ये, ठीक है। और ये बेसिकली ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास tan² के बराबर है, ठीक है, tan² के बराबर है, ठीक है। और dx हमारे पास आ गया, सही, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट सॉरी, इसकी फ़िलहाल मेरा ख्याल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम इसी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब tan आ गया हमारे पास, तो सब्सटीट्यूशन वगैरह जो भी सिलसिला है वो tan के लिहाज से हमने किया था, तो हम 1 और 0 इसकी लिमिट्स भी हम चेंज करेंगे। बल्कि एक मिनट है ना, सॉरी। अच्छा, इसको हम ज़रा खोलते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास tan² x प्लस tan, अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा tan 2 + 2 4 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 आ जाता है। इसको अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा क्लैरिटी के लिए ना मैं यूँ करके लिख रहा हूँ, सही है, ठीक है, यूँ करके लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको 2 लिख रहा हूँ और ये भी 2 है तो ये क्या हो गया, ये समझें आपका इस तरह हो गया कि ये tan n हो गया और ये आपका हो गया tan n+2 हो गया आपका, ठीक है, सही, ये n हो गया, ठीक है जी, ये देखें n हो गया, सही। तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है जनाब, ये तो आपका 1/n के बराबर है, ठीक है। अच्छा, लिमिट जो है ना, सॉरी, लिमिट के अंदर हम कन्वर्जन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास dx ही है, तो लिमिट की कोई कन्वर्जन हम नहीं करेंगे, ठीक है, लिमिट की हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ मेरे पास बन गई है, ये अगर आप देखें तो ये फॉर्म जो बन गई है मेरे पास, ये फॉर्म बेसिकली एक्चुअली ये बराबर है 1/n+1 के बराबर है, 1/n+1 के बराबर है। और n की जगह हमने क्या लिया, यहाँ पे 2 लिया, तो ये हो गया 1/3 हो गया हमारे पास, सही, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम देखें, सो हमारे पास यहाँ पर है tan 9 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ऊपर वाले को देखें हम ना, तो ये n+2 है और ये n है, मतलब मैं अगर इसको लूँ तो अगर ये 7 होगा तो ये वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये अगर 9 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये अगर मेरे पास 5 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि +2 हो रहा है बीच में। सो यहाँ पर मेरे पास सारी वही पावर्स हैं, अगर देखें आप, ये देखें 9 है तो 7 है, 7 है तो 5 है, 5 है तो 3 है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे पास 5 का आ रहा है कि ये 1/10 है, ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अगर मैं सब्सटीट्यूशन पे जाता हूँ, लाइक इसकी इक्वलेंसी पे जाता हूँ, हेंस की वर्डिंग यूज़ हो रही है और मैं इसको इसके इक्वल करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब लाइक हैंस हुआ था, तो प्रीवियस में ही मैंने यही किया कि उसको पहले इस फॉर्म में लेके गया, tan की फॉर्म में ले गया और फिर मैंने हैंस की वजह से उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि पूरी वर्किंग ऑलरेडी मैं कर चुका था, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं इसको इसके इक्वल करूँगा, लेकिन इक्वलेंसी का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर 5 नहीं है मेरे पास, यहाँ पर तो 5 है। सो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। किस तरह ब्रेक करते हैं, अगर ये मेरे पास होता है tan 9x, सो ये मेरे पास हो जाएगा 1 tan 7x हो जाएगा, ठीक है, और +4 tan 7x हो जाएगा। इसी तरीके से इसको ब्रेक कर देते हैं जी। ये भी लाइक अगर 7 है तो यहाँ पे तो 5 आना चाहिए ना, ताकि दो का कॉम्बिनेशन बने हमारे पास ना। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ 4 tan 5x प्लस
क्या हो जाएगा 1 tan 5x, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरे पास ऑलरेडी 1 ही है, तो 1 tan 3x, ठीक है। अब ये समझिए कि ये 3 तरह के क्वेश्चन बन गए हमारे पास, सही है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है, लाइक एक इंटीग्रल ये वाला बन गया मेरे पास, सही है। मैं इसको अगर पकड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो एक इंटीग्रल ये बन गया मेरे पास, सही है। इस तरीके से मेरे पास एक इंटीग्रल ये वाला बन गया, ठीक है, एक इंटीग्रल ये बन गया, ठीक है, और तीसरा इंटीग्रल वो है, सही है। अब इसको अगर देखें तो ये देखें 9 है और ये क्या है 7 है, तो इसका मतलब है मैं अगर करता हूँ n+2 और n करता हूँ तो n मेरे पास 7 हो जाएगा, तो 7+2 9 हो गया मेरे पास। सो अब ये अगर मैं 1/n+1 के बराबर करता हूँ तो n मेरे पास 7 होगा यहाँ पर, ठीक है, सही। इस तरीके से इस पे आ जाए तो यहाँ पे 4 है मेरे पास। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन अगर लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा tan 7x + tan 5x, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी अगर मैं देखूँ तो n क्या हो जाएगा, लाइक ये 7 है ये 5 है, तो n मेरे पास क्या हो जाएगा, n 5 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, n 5 हो जाएगा मेरे पास। सो ये 1/n + n 5 है, बस, ठीक है। इस तरीके से ये तो स्ट्रेट है मेरे पास, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 5 और 3 है, तो 1/n क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ये तीन चीज़ें आ गई हैं मेरे पास। एक तो मेरे पास आया 1/8 आ गया, ये वाला 1/8 आ गया, ये वाला, ये हो जाएगा मेरे पास 4/6 हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा, और ये वाला 1/4 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें आ गई मेरे पास, 1/8 आ गया मेरे पास, और 4/6 आ गया, और 1/4 आ गया, ठीक है जी। सो फ्रैक्शन फॉर्म में देखूँ तो क्या 25/24, सो 25/24 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन।